अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जायसवाल ने इंग्लैंड की रातों की नींदें छीन ली हैं, सुख चैन शांति सब कुछ छीन लिया है कि वो अब बहकी बहकी बातें करने लग गए हैं और जायसवाल का मजाक बनाने लग गए हैं। उस खिलाड़ी का मजाक जिसने उनके खिलाफ 2 डबल सेंचुरी स्कोर कर दी है एक ही सीरीज में, और उस खिलाड़ी का मजाक उड़ा रहे हैं जिस खिलाड़ी ने उन्हें इतना बुरा हराया है अपनी परफॉर्मेंसेस से। उस खिलाड़ी का मजाक उड़ा रहे हैं जिस खिलाड़ी ने उनकी बेसबॉल की धज्जियां उड़ा दी है। तो बात करेंगे कि कौन है जो जायसवाल के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। इसके अलावा विराट कोहली के बारे में बात करेंगे। विराट कोहली ने बड़ी अच्छी गुड न्यूज दी है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। आईपीएल की भी डेट्स आ गई हैं, 22 मार्च से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, तो मैं अपनी टीम भी डिस्क्लोज करूंगी आप सबके सामने कि मैं किसको सपोर्ट करती हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, 1 सेकंड लगेगा, और सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करेंगे। तो मैं डेली बोलती हूँ और बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लोग काफी सपोर्ट करते हैं और इसी तरह से सपोर्ट बनाते रखें। इसके अलावा बात कर लेते हैं जायसवाल के बारे में। तो जायसवाल ने इंग्लैंड के साथ इतना बुरा किया है कि वो लोग अब रोने में आ गए और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे कैसे बेसबॉल को डिफेंड करें। उनको समझ नहीं आ रहा वो कैसे अपनी इतनी खौफनाक हॉरिबल डिफीट्स को जो है वो कवर अप करें कि हम कैसे हार गए, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो अब वो साथ में क्या करने लग गए हैं, वो सामने वाली टीम के जबरदस्त खिलाड़ी जिसने उन्हें आउट प्लेड कर दिया है उसके बारे में बड़े बड़े स्टेटमेंट देने लग गए और उसका मजाक बकायदा उड़ा रहे हैं। दे आर सेइंग के जायसवाल ने तो हमें कॉपी किया है। बेन डकेट की मैं बात कर रही हूँ। बेन डकेट ने ये स्टेटमेंट दिया और मुझे स्टेटमेंट के बाद इतना कोई शदीद गुस्सा आया और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अच्छी खासी सुना सकूं बेन डकेट को, और मैं अब इस वीडियो में यही करने वाली हूँ। आस्क हिम कि उसने अपनी टीम के लिए कितनी परफॉर्मेंस दिखा दी सीरीज में। आस्क हिम कि उसकी की हुई परफॉर्मेंस से उसकी टीम ने मैचेस जीते। आस्क हिम के उसने जो एक इनिंग खेली थी उसके बाद उसकी टीम ने इंडिया को कितने रन से कितनी विकेट से हरा दिया। कोई पूछे मतलब बेन डकेट ये बात कैसे कह सकते हैं, एक यंगस्टर को अपना टारगेट कैसे बना सकते हैं कि वो अभी अभी आया है, उसने कोई 7 मैचेस खेले हैं और उन 7-8 मैचेस में उस खिलाड़ी ने हर प्लेयर को आउटप्लेड कर दिया है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को, और साथ साथ आप देखें कि लेजेंडरी क्रिकेटर्स का रिकॉर्ड भी बराबर कर रहा है। वसीम अकरम का 12 छक्कों का रिकॉर्ड उसने आते के साथ ही बराबर कर दिया। आप ये चीज देखें और आप बातें कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, तो फिर आप आकर एक यंगस्टर को निशाना बना रहे हैं अपना, तो शेम ऑन यू, मतलब लिटरली शेम ऑन यू। आप ऐसे स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हैं। हर बार हम ये बात करते हैं और किसी भी यंगस्टर को इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, और डिस्पाइट हिज गुड परफॉर्मेंसेस आप उसको अपना टारगेट बना रहे हो। आपने जायसवाल के बारे में ये स्टेटमेंट तो दे दी, अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी बेसबॉल ने कितने मैचेस जीत लिए हैं इंडिया में। आपकी बेसबॉल क्या सीरीज जीतने वाली है? आपने इन 3 मैचेस में कितनी बेसबॉल अब तक खेल ली है? पाकिस्तान में तो आप एक दिन में 500 550 कर गए थे ना तकरीबन, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो। आपने इंडिया में किए इतने रन्स, और ये तो टर्नर्स है ही नहीं, ये तो पिचेस ऐसी हैं कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं। आप इंडिया की बैटिंग देख रहे हो, आप फिर भी इन पिचेस पर बैटिंग नहीं कर पा रहे, ये तो फिर आपका फेलियर हुआ ना, आपकी बेसबॉल का फेलियर हुआ, आपके प्लेइंग मेथड का फेलियर हुआ कि आप हर जगह जाकर हर कंडीशन में हर सिचुएशन में बेसबॉल नहीं खेल सकते। ये बात हम नहीं कर रहे, ये आपके खुद के प्लेयर्स कर रहे हैं। ये बात जो है वो माइकल वॉन ने की है, ये बात नासिर हुसैन ने की है, ये आपके अपने ही लोग हैं ना। दे आर सेइंग दिस कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना होगा। और जायसवाल तो इतना मैच्योर खिलाड़ी है कि उसने पूरी सीरीज में यही किया है। जहां उसे तेज खेलने की जरूरत थी उसने तेज खेला है, जहां उसे इनिंग को थोड़ा सा स्लो करना था उसने स्लो किया, जहां उसको पेस पकड़ना था उसने पेस पकड़ा। जायसवाल ने अपनी इनिंग को बहुत ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया कि आपने किया। आपका तो एक ही मेथड है कि बस आके उठा के मारना है और कुछ नहीं करना, और ये स्ट्रेटेजी शायद इंडिया के बाहर तो आपकी कामयाब हुई और शायद आगे चल के भी हो जाएंगी, बट नॉट इन इंडिया। इंडिया में नहीं हो पा रही बिकॉज दे हैव क्वालिटी बॉलर्स, क्वालिटी स्पिनर्स, क्वालिटी पेसर्स, और आप उनके सामने नहीं टिक पा रहे, आपकी बेसबॉल उनके सामने नहीं टिक पा रही, इसलिए तो आप इतने बड़े बड़े मार्जिन से हार रहे हो। 434 रन से डिफीट हुई है लास्ट मैच में, उसके बावजूद आके आप उनके मैच विनर को आकर इस तरह की बातें बोल रहे हो, तो अजीब सी बात है ये। फिर आप ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो जब आपके पास कुछ बोलने को नहीं होता और खुद को डिफेंड करने के लिए वर्ड्स नहीं होते, अपनी प्लेइंग स्ट्रेटेजी को डिफेंड करने के लिए वर्ड्स नहीं होते, तो फिर आप यही बोलते हो।
और वो बोलेंगे आगे। और आई डोंट थिंक कि किसी को फर्क भी पड़ता है, और जायसवाल को फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं कुछ पता ना हो, गुस्से में उसने एक आध और डबल सेंचुरी अगले मैच में मार दी तो ये तो कहीं के भी नहीं रहेंगे, ये कहीं के भी नहीं रहेंगे लिटरली। और आई होप कि वो मारे और मजा आएगा। बहरहाल विराट कोहली की घर में बेबी बॉय की बर्थ हुई है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, और उनकी वाइफ को भी, अनुष्का शर्मा को भी, उनके फैंस को भी। काफी उनके फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं देख रही थी कि बेबी बॉर्न हुआ है और उसके बाद किसी ने स्क्रीनशॉट लगाया था कि उसके फैन अकाउंट्स भी बन गए। तो इट्स वेरी हार्ड टू बी सेलिब्रिटी सन, क्योंकि आपको बड़ा मुश्किल होता होगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट के नाम वगैरह रखने में, क्योंकि इतने फैन पेजेस बन जाते हैं कि फिर तो मतलब मुश्किल हो जाती है कहानी कि वो अपना पर्सनल अकाउंट किस नाम से बनाएंगे। और नाम भी काफी उन्होंने यूनिक रखा है, AK या आके, आई डोंट नो, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, लेकिन काफी यूनिक नाम है उनका। तो आई होप कि वो उनके लिए बेस्ट विशेस हैं, काफी खुश होंगे वो। यही वजह थी कि वो सीरीज में नहीं आए। सही कह रहे थे अभी, और फजूल में जो है वो इंडियन फैंस बोल रहे थे कि बीच में आके पता नहीं क्या कुछ भी बोल देता है। दैट न्यूज वाज ट्रू, और AB ने बिल्कुल सही बोला था। वो तो बाद में फिर उन्होंने इस खबर को वापस ले लिया कि नहीं नहीं, वो तो मेरी टंग स्लिप हो गई थी। लेकिन अच्छी खबर है, अच्छी गुड न्यूज है। और IPL भी आ रही है, 22 मार्च से IPL स्टार्ट हो रही है। मैं RCB को सपोर्ट करती हूँ। जीतते तो नहीं है हम, वो अलग बात है, लेकिन विराट कोहली को मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ और उन्हीं की टीम को सपोर्ट करती हूँ। तो होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर RCB एंड IPL एज वेल। और आप लोग भी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स बताएं कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, ताकि जब IPL की वीडियोस आएंगी तो फिर बैंटर्स लगाने में मजा आएगा। बहरहाल इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।